संबंध। परमात्मा को प्राप्त वे सिद्ध भक्तों के लक्षण बतलाकर अब उन लक्षणों को आदर्श मानकर बड़े प्रयत्न के साथ उनका भली भांति सेवन करने वाले परम श्रद्धालु शरणागत भक्तों की प्रशंसा करने के लिए उनको अपना अत्यंत प्रिय बतलाकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं वे मुझको अतिशय प्रिय है। प्रश्न। यहाँ तू पद के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? उत्तर। 13वें से लेकर 19वें श्लोक तक भगवान को प्राप्त सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन है और इस श्लोक में इन उत्तम साधक भक्तों की प्रशंसा की गई है जो इन सिद्धों से भिन्न है और सिद्ध भक्तों के उन लक्षणों को आदर्श मानकर उनका सेवन करते हैं। यही भेद दिखलाने के लिए तू पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न। श्रद्धायुक्त भगवत परायण पुरुष किसे कहते हैं वे? उत्तर। सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान के अवतारों में, वचनों में और उनके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और चरित्र आदि में जो प्रत्यक्ष के सदृश सम्मान पूर्वक विश्वास रखता हो वो श्रद्धावान है। परम प्रेमी और परम दयालु भगवान को ही परम गति, परम आश्रय एवं अपने प्राणों के आधार सर्वस्व मानकर उन्हीं पर निर्भर और उनके किए हुए विधान में प्रसन्न रहने वाले को भगवत परायण पुरुष कहते हैं। प्रश्न। उपर्युक्त 7 श्लोकों में वर्णित भगवत भक्तों के लक्षणों को यहाँ धर्ममय अमृत के नाम से कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। भगवत भक्तों के उपर्युक्त लक्षण ही वस्तुतः मानव धर्म का सच्चा स्वरूप है। इन्हीं के पालन में मनुष्य जन्म की सार्थकता है क्योंकि इनके पालन से साधक सदा के लिए मृत्यु के पंजे से छूट जाता है और उसे अमृत स्वरूप भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसी भाव को स्पष्ट समझाने के लिए यहाँ इस लक्षण समुदाय का नाम धर्ममय अमृत रखा गया है। प्रश्न। यहाँ पर्युपासते का क्या अभिप्राय है? उत्तर। भली भांति तत्पर होकर निष्काम भाव से इन उपर्युक्त लक्षणों का श्रद्धापूर्वक सदा सर्वदा सेवन करना यही पर्युपासते का अभिप्राय है। प्रश्न। पहले 7 श्लोकों में भगवत प्राप्त सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हुए उनको तो भगवान ने अपना प्रिय भक्त बतलाया और इस श्लोक में जो सिद्ध नहीं है परंतु इन लक्षणों की उपासना करने वाले साधक भक्त हैं उनको अतिशय प्रिय कहा। इसमें क्या रहस्य है? उत्तर। जिन सिद्ध भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो चुकी है उनमें तो उपर्युक्त लक्षण स्वाभाविक ही रहते हैं और भगवान के साथ उनका नित्य तादात्म्य संबंध हो जाता है। इसलिए उनमें इन गुणों का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु जिन एक निष्ठ साधक भक्त को
भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं हुए तो भी वे भगवान पर विश्वास करके परम श्रद्धा के साथ तन मन धन सर्वस्व भगवान के अर्पण करके उन्हीं के परायण हो जाते हैं तथा भगवान के दर्शनों के लिए निरंतर उन्हीं का निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक चिंतन करते रहते हैं और सतत चेष्टा करके उपर्युक्त लक्षणों के अनुसार ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं। बिना प्रत्यक्ष दर्शन हुए भी केवल विश्वास पर इतना निर्भर हो जाना विशेष महत्व की बात है। इसलिए भगवान को वे विशेष प्रिय होते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों को भगवान अपना नित्य संग प्रदान करके जब तक संतुष्ट नहीं कर देते तब तक वे उनके ऋणी बने रहते हैं, ऐसी भगवान की मान्यता है। अतएव भगवान का उन्हें सिद्ध भक्तों की अपेक्षा भी अतिशय प्रिय कहना उचित ही है। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः।